रूहा से धैर्या उच्छाया साहु पंच परमेष्ठि ते विहुचिठया दे तम्हा आदाव मे शरणम् सम्मत्तं सन्नाडं सच्चारितं हि सत्तवं चैव चौरोचिठ्ठयादे तं आदाहु मे शरणम्। मोक्षार्थियों, आज थोड़ी व्याकरणगत चर्चा करने का मन बना। और चर्चा कुछ भी हो, इस गद्दी से वह चर्चा अध्यात्म के इर्द गिर्द में तो घूमती ही रहेगी। अध्यात्म से शून्य ना ही कोई व्याकरण होता है, सचमुच ना ही कोई ज्योतिष और आयुर्वेद के शास्त्र भी हुआ करते। समग्र जिन शासन आत्मा के लिए है। बहुत अच्छी भाषा में मेरे सुखी होने के लिए समग्र जिन शासन है, एंड देयरफॉर समग्र जिन शासन आध्यात्मिक है। आज दो शब्दों का विश्लेषण करूंगा मैं, एक आत्मा और एक समय। हालांकि मैं तो आत्मा शब्द का ही विश्लेषण करना चाह रहा था, बट आई थॉट हैंड इन हैंड समय का काम निकलता जाएगा, तो दैट विल सेव माय टाइम एंड आपको सवा गुना टाइम में दो शब्दों के अर्थ मिलेंगे। अदरवाइज आपको दुगुना समय लगाना पड़ता, तो यह अच्छा होगा। आत्मा शब्द की तरफ फोकस करिए। और वैसे कोई भी शब्द होता है तो ये निश्चित है कि वस्तु भी होती है, क्योंकि शब्द वाचक होते हैं और वस्तु वाच्यभूत पदार्थ होती है। शब्द है ही इसलिए क्योंकि वो वस्तु है। कितने जन समझ रहे हैं? मैं नास्तिकवादी का खंडन करने के लिए इतनी बात को मैंने कहा, आत्मा डज एग्जिस्ट, आत्मा की हयाती होती है। एनीवे, मैं अभी इसमें भी नहीं उलझना चाहता। मैं तो कभी कभी, क्योंकि यहाँ तक कहता रहा हूँ, वैसे तो नास्तिक कोई भी नहीं होता, क्योंकि जो ये मानता है ईश्वर नहीं है तो मानता है उसके ऐसे आस्था है, तो वो भी आस्तिक ही हुआ। एनीवे छोड़िए अब इन बातों को। आत्मा शब्द की तरफ ध्यान दीजिए अभी बच्चों। शब्द बना है अत धातु से। व्हाट इज दैट धातु बच्चों? अत। तो हलंत होगा यहाँ पर। बड़ा मजा आएगा बच्चों, बड़ा मजा आएगा। जब हम फाउंडेशन से कोई भी वस्तु समझते हैं ना, तो मजा बहुत आता है और वह लॉन्ग लास्टिंग भी होती है। एक कोट मैंने आपको कहा होगा कई दफे, द थिंग्स दैट ग्रो सूनर पेरिश वेरी इक्वली सूनर। जो बहुत देर लगाती है खड़ी होने में, वो टूटने में भी बड़ी देर लगाती है। जो झटपट खड़ी भी होती है, वो झटपट टूट भी जाती है। कोई भी चीज फाउंडेशन से खड़ी होनी चाहिए। प्रवचनों में फाउंडेशन नहीं बताया जाता कभी भी। हालांकि मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि फाउंडेशन को थोड़ा खड़े किए बिना तो कुछ भी बोला नहीं जा सकता। बट जो क्लासेस और कक्षाएं होती है, वो टोटली फाउंडेशन बिल्डिंग की ही बातें हुआ करती है, और उसी पर बेस्ड आपके सुखी होने के राजमहल हुआ करते हैं। दो प्रकार के राजमहल, एक तो बड़े आगमों को समझना और एक तो सुखी होना। ये दोनों राजमहल उसी फाउंडेशन पर खड़े होते हैं कि आखिर क्यों। जैसे अभी मैं आत्मा शब्द की गवेषणा करने जा रहा हूं। आत्मा शब्द बना है अथ धातु से। जैसे मैंने कहा, धातु होते, धातु जैसे लोक में धातु होते और धातुओं से वस्तुएं बनती है, उसी प्रकार ये व्याकरण के धातु होते, उससे विभिन्न शब्द बनते हैं। अत धातु ये कहता है निरंतर गमनशील होना।
अत धातु का अर्थ क्या कहा बच्चों? निरंतर गमनशील होना। गमन का तात्पर्य यहां पर परिणमन, परिणमन। गमन नॉट इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, गमन इन टर्म्स ऑफ टाइम, टाइम। उस गमन की बात नहीं कर रहे जिसमें धर्म द्रव्य निमित्त है, उस गमन की बात कर रहे हैं जिसमें काल द्रव्य निमित्त है। शाबाश, शाबाश। तो दैट इज ऑल्सो गमन। हम कहते हैं ना टाइम इज मूविंग, तो जो हम टाइम मूविंग की बात कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो मूविंग। जो अभी है वो बाद में नहीं है, वो भी भागता जा रहा है। अपन कहते हैं ना टाइम इज चेसिंग अस लाइक एनीथिंग, टाइम इज स्किडिंग फ्रॉम आवर हैंड्स। हम कहते हैं ना वो भागता जा रहा है, भागता जा रहा है और हम पकड़ नहीं पा रहे उसको। तो उसमें भी एक पर्सोनिफाई किया जाता है भागने का। एनीवे, अत धातु का अर्थ मैंने क्या कहा बच्चों? गमनशील। बट गमनशील का मैंने अभी यह अर्थ कहा जो निरंतर परिणमनशील हो। अभी गमन का अर्थ आप परिणमन के ही अर्थ में लेते जाएंगे बच्चों। अभी मैं बार फिर से पीछे नहीं मुड़ूंगा। जो निरंतर परिणमनशील है उसे कहते हैं आत्मा। वैसे में यदि आपको पूछो आत्मा शब्द का क्या अर्थ है, आप बेशक गलत उत्तर देंगे, बट उस जो गलत उत्तर है उसके पीछे का भी कुछ साइंस है, साइंस है। बट एग्जैक्टली मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं सच्चाई ऐसी नहीं है। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है जो जो परिणमता है वो सब आत्मा होता है। एंड इस न्याय से सभी द्रव्य, संपूर्ण विश्व आत्मामय है। एको ब्रह्म का अर्थ सांख्य लोग क्या करते हैं मुझे उसमें घुसना नहीं चाहता मैं, बट हर एक द्रव्य आत्मा है। सो पुद्गल भी, हाँ पुद्गल भी आत्मा है, धर्म द्रव्य भी वो भी आत्मा है, हर एक ऑब्जेक्ट आत्मा है। तभी तो आत्मा का डिक्शनरी मीनिंग बड़ा अजीब है। वो क्या है जानते हो? डिक्शनरी में इफ यू ट्राई टू सर्च आत्मा शब्द का अर्थ यू विल गेट सेल्फ। सेल्फ, आत्मा शब्द का अर्थ क्या है? सेल्फ। एंड सेल्फ मतलब सबका अपना अपना सेल्फ। सेल्फ तो सबका अपना अपना होता है। जैसे मेरे लिए मैं सेल्फ हूं, आपके लिए आप सेल्फ हो, बट इस माइक के लिए इस माइक का सेल्फ है। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? शाबाश, शाबाश। आत्मा का शाब्दिक अर्थ हो गया द्रव्य, क्योंकि हमने अत धातु का अर्थ देखा जो निरंतर परिणमन करता है। मैं और थोड़ा खोलता हूं इस बात को बच्चों। एक आ प्रीफिक्स लगा है, वैसे बीच में मैं रेफरेंस भी कहना चाहता हूं। आई एम नॉट एक्सपर्ट इन ग्रामर, फॉर योर इंफॉर्मेशन। मैं ग्रंथों को ही पढ़ता हूं, मतलब का अपना समझ लेता हूं। जिन्हें रेफरेंस चाहिए द्रव्य संग्रह की 57वीं गाथा की टीका का आनंद ले सकते हैं। जिन्हें फुर्सत नहीं है मैं उनका काम पूरा कंप्लीट कर रहा हूं, कुछ भी शेष नहीं रख रहा हूं। दैट इज जस्ट फॉर रिविजन, ऐसा नहीं कि कोई पार्ट छोड़ूंगा। आ एक प्रीफिक्स है जिसे उपसर्ग कहते हैं आप लोग व्याकरण में। अत जब धातु हुआ तो धातु के बनने में कुछ प्रीफिक्स भी होते हैं, कभी प्रत्यय भी होते हैं। व्हाट इज आ? आ इज चहुओर से। चहुओर से व्हाट? चहुओर से घेरना, व्यापना, टू कवर, टू ऑक्यूपाई। कवर एक बहुत अच्छा वर्ड है वैसे। प्राप्त होना, किससे प्राप्त होना? जो उत्पाद व द्रव्य को प्राप्त होकर निरंतर परिणमन करता है उसे कहते हैं आत्मा। हालांकि परिणमन होना कहना और वे को प्राप्त होना कहना बात तो एक की एक बन गई, बट कोई हर्ज नहीं इसमें। जो उत्पाद वे द्रव्य को प्राप्त होकर प्रति समय परिणमन करता है अथवा प्राप्त होते हुए परिणमन करता है, दैट इज आत्मा। तो आत्मा का पहला अर्थ क्या निकला बच्चों? द्रव्य। द्रव्य, आत्मा शब्द का एक अर्थ क्या निकला? द्रव्य। क्योंकि उत्पाद वे द्रव्य ये सामान्य प्रॉपर्टी है, ये सामान्य गुण है, ये कोई विशेषता तो है नहीं किसी विशेष द्रव्य की। तो आत्मा शब्द का अर्थ द्रव्य बना। मैं समय की तरफ आपको ले चलता हूं थोड़ी देर के लिए।
समय शब्द में अय धातु है। अय धातु गमनार्थक है। जैसे वहां पर अत था ना, यहां पर अय है। अथ और अय ये गमनार्थक धातु है, और गमनार्थक धातु का तात्पर्य परिणमनार्थक धातु, इसको नहीं बोलना। तो समय शब्द का क्या अर्थ है? समय एक स्पेसिफिक वर्ड है, जैसे मैंने पहले भी कहा था। समय शब्द का आत्मा, समय शब्द का अर्थ आत्मा। आत्मा मतलब फिर आप चूक गए आत्मा कहकर फिर चूक गए आप। आत्मा का प्रथम चोट में आपको आत्मा कहते क्या समझ में आना चाहिए था? द्रव्य, द्रव्य सामान्य। मतलब कोई पूछे कितनी आत्मा है, तो आप बेधड़क बोल सकते हैं, जाति अपेक्षा 6 प्रकार की आत्माएं हैं। बेधड़क, दिस इज साइंस, दिस इज साइंस। एक होता है प्रचलन, एक होता है ओरिजिनलिटी। प्रचलन भी निरर्थक होता है ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, बट ओरिजिनलिटी को समझकर ही प्रचलन को समझना चाहिए। एनीवे, सम यहां पर प्रीफिक्स है। समय यहां पर प्रीफिक्स है, उपसर्ग है। तो सम का अर्थ यहां पर समान रूप से व्यापने वाला। किसको? उत्पाद्य द्रव्य को व्यापने वाला। और अय गतो धातु होने से, वो परिणमनार्थक होने से, जो उत्पाद्य द्रव्य को प्राप्त होकर अथवा अपने में रहने वाले अनंत गुणों को प्राप्त होकर जो प्रत्येक समय में परिणमता है, उसे कहेंगे समय। कितने जन समझ रहे हैं? इस न्याय से समय शब्द का अर्थ क्या बना? हाँ? अरे ये अच्छा नहीं हुआ। द्रव्य, द्रव्य। समय शब्द का वही अर्थ हुआ जो आत्म शब्द का अर्थ, और वो है द्रव्य। समय सार की तीसरी गाथा, एत निश्चय गदो समो सबवत्स सुंदर। इस लोक में समय सबसे सुंदर है, अथवा सबसे क्या, समय की सुंदरता है। और वो ये है कि वह समय असमय रूप नहीं होता, वह द्रव्य अद्रव्य रूप नहीं होता, वह द्रव्य पर द्रव्य रूप नहीं होता। कोई भी किसी रूप नहीं हो सकता और कभी भी नहीं हो सकता। बिल्कुल हम शक्ल दिखने वाले, उनका पुर्जा अंदर एक ही हो सब पूरा, नस नस एक सरीको, वजन एक सरीको, हाइट एक सरीको, विचारधारा अलग होती है, क्योंकि तुम पुद्गल की बात कर रहे हो। एनीवे, समय और आत्मा का सामान्य अर्थ मैंने किया द्रव्य। अब मैं विशेषार्थ की तरफ बढ़ूंगा बच्चों। विशेषार्थ में अतति इति आत्मा, जैसे अभी चर्चा चल रही थी, अत का अर्थ परिणमन कर रहे हैं ना अपन बच्चों। लेकिन जो जो धातु गमनार्थक होते हैं, परिणमनार्थक होते हैं, वे सब धातु ज्ञानार्थक भी होते हैं। जे धातु ज्ञानार्था जे धातुआ ज्ञानार्था ते गमनार्था गत्यार्था, ऐसा एक सूत्र है व्याकरण में। जे धातु गत्यार्था ते ज्ञानार्था। अब एक नई बात आ गई, कौन सी? परिणमन जहां जहां कहा वहां पर ज्ञान समझा जा सकता है। अभी इस न्याय से यदि अथ धातु का अर्थ हम ज्ञानार्थक करें, जो निरंतर जानता है, तो अथ धातु का अर्थ, और आ समन्तात, आ मतलब चौओर से, जो ज्ञान, जो सुख, दर्शन, वीर्य आदि अनंत गुणों को व्यापता है। आ का अर्थ मैंने ऐसा लिया कि जो अपने में रहने वाले सुख, दर्शन, वीर्य आदि अनंत गुणों में व्यापता है, प्राप्त होता है, जिसे मैं अभी ऑक्यूपेशन की बात कर रहा था, कवरेज की बात कर रहा था मैं अभी। तो यहां पर अर्थ बना, जो दर्शन, सुख, चारित्र आदि अनंत गुणों को व्याप्त होकर जो निरंतर, बोलो बच्चों, जानता है।
अभी मैं परिणमन ऐसा अर्थ इसके बाद नहीं करूंगा, इसके बाद मैं ज्ञानार्थक ही बात करूंगा। तो आत्मा शब्द का अर्थ बना जानने वाला द्रव्य, जो प्रचलन में आ गया। ये प्रचलन में क्यों आ गया उसका भी कारण मैं बताता हूं। लोग ये कहना चाहते थे, भैया तुम तो दुनिया की सत्ता को मानते हो, लेकिन तुम भी एक द्रव्य हो भैया, तुम भी एक आत्मा हो, तुम एक पदार्थ हो, जानने वाली एक महत्वपूर्ण एंटिटी हो। तुम उसी को इग्नोर, गौण करके, तिरस्कार करके तुम औरों की प्रसिद्धि में लगे हो। तो प्रचलन में यह कहा जाने लगा, भैया तुम आत्मा हो, पहले यह तय करो। तो तुम आत्मा मतलब तुम द्रव्य हो, यह तय करो, ऐसा कहना था। तो प्रचलन से यह बात आ गई कि मैं आत्मा हूं और बाकी अनात्मा है। बाकी अनात्मा मतलब बाकी मेरे जैसे आत्मा नहीं है, वे उनके लिए आत्मा है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं बच्चों मुझे? शाबाश शाबाश। कोई डाउट किसी को? नहीं, ठीक है। एक कैलाश चंद जी हुए हैं, कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री, मथुरा के, अच्छी पकड़ रखते थे। अभी वो तो सब कुछ रहा नहीं। मैंने उनके कई लेख आलेख पढ़े हैं, रहे थे वे 60-70 साल पहले का उनका टाइम पीरियड था कुछ। वे पढ़ाते समय एक बात जरूर कहते थे, जीव इज नॉट आत्मा, आत्मा इज नॉट जीव। वे कहते थे आत्मा इज द्रव्य एंड जीव इज मैं जानने देखने वाला द्रव्य। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? वे इसे बाइफरकेट भी करके दिखाते थे ग्रामेटिकली। एनीवे, अब मैं समय की तरफ बढ़ता हूं। अभी मैंने आत्मा का दूसरा अर्थ किया बच्चों, जो आत्मा प्रचलन का है, मैं जानने देखने वाली वस्तु। अतति इति आत्मा, क्या कहा? ये व्युत्पत्ति कहते हैं, व्युत्पत्ति शब्द का फॉर्मेशन का एक साइंस होता है अपना अपना। ये वर्ड कैसे बना, तो व्युत्पत्ति, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, ओके, लेकिन मैं गलत नहीं पढ़ा रहा हूं आपको। तो कहा जाएगा आत्मा शब्द क्या है, तो व्युत्पत्ति क्या है उसकी? व्युत्पत्ति को निरुक्ति भी कहते हैं। ये वर्ड्स हैव यू कम अक्रॉस एवर? नहीं, चलो ठीक है। तो इसे कहते हैं अतति इति आत्मा। क्या कहा? जो परिणमन करता है। अभी इस प्रसंग में जो जानता है, मैं निरंतर शब्द भी एक बार डाल रहा हूं। जो निरंतर जानता है तभी तो आत्मा कहलाएगा। कभी जानते कभी नहीं जानते, तो कभी आत्मा कभी अनात्मा, ऐसा मानना पड़ेगा फिर। जो केवल जानता है और निरंतर जानता है और जानता ही है, बस जानने के अलावा कुछ नहीं करता है, उसके माथे और कोई जिम्मेदारी नहीं है, दैट इज आत्मा। जीव की मैं बात कर रहा हूं। समय का भी ऐसा पैरेलल एक अर्थ हम देख लेते हैं बच्चों। सम प्लस अय, वहां पर भी अभी अय हम गमनार्थक परिणमनार्थक न देखकर ज्ञानार्थक देखेंगे। और जो अनंत गुणों में व्याप्त होकर दर्शन सुख आदि अनंत गुणों में व्याप्त होने के साथ साथ जो निरंतर जानता है, उसे समय कहते हैं। ये दूसरी गाथा समय सार के बच्चों, जो पर समय और स्व समय की बात वहां पर आई है। दूसरी गाथा में समय सार के समय का अर्थ इसीलिए आत्मा लिया है, और तीसरी गाथा में समय का अर्थ द्रव्य लिया है, द्रव्य। इसलिए कहा भी जाता है तीसरी गाथा समय सार की दार्शनिक गाथा है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? तीसरी गाथा समय सार की कौन सी है? दार्शनिक गाथा। बट दार्शनिक मतलब क्या? दार्शनिक मतलब दर्शन का अर्थ क्या समझते हैं आप बच्चों? दर्शन का अर्थ, दर्शन का अर्थ यहां पर मत फिलोसॉफी। तो दार्शनिक गाथा मतलब जिसे मतांतर एक मत से, समय का अर्थ, समय हालांकि शब्द का प्रयोग नहीं करते, समय का अर्थ वे द्रव्य कहते हैं, और इसीलिए इसे दार्शनिक गाथा कहा जाता है। बट समय का अर्थ आत्मा स्पेसिफिक, यह हमारे जैन दर्शन में ही बताया, जैसे मैंने कई दफे बताया है आपको। समय, यह शब्द समय आत्मा के अर्थ में प्रयुक्त किया हुआ शब्द हो, ऐसा दिगंबर जैन साहित्य के अलावा कहीं विश्व में किसी भी साहित्य में नहीं है।
तो ये तो दार्शनिक गाथा होने की भी नहीं थी। लेकिन तीसरी गाथा समय का अर्थ द्रव्य मात्र लेना, ये तो सभी दर्शनी से मान लेते हैं, इसलिए दार्शनिक गाथा कहलाती है। इस प्रकार आज हमने आत्मा शब्द के दो अर्थ देखे, एक सामान्य अर्थ देखा और एक विशेष अर्थ देखा। आत्मा का एक अर्थ द्रव्य और एक अर्थ जीव, जानने वाला द्रव्य। और समय के इसी तर्ज पर दो अर्थ बने, एक समय का अर्थ एक सामान्य द्रव्य और एक जानने वाला द्रव्य। स्पेसिफिक होना हो तो मैं जानने वाला द्रव्य, बट ऐसी कोई खास बात नहीं है। उसके लिए भी तीसरा शब्द है समय सार। उसके लिए मेरा आत्मा या मेरा एडजेक्टिव जोड़ना है तो उसके लिए वहां पर सार जोड़ना पड़ेगा। एनीवे, अभी तो इतना ही है। तो ये दो शब्द देखे हमने आज, आत्मा और समय, और इनके दो दो अर्थ देखे। व्युत्पत्ति केवल इतनी हुई, अतति इति आत्मा। मूल धातु इसका अथ है, वहां पर मूल धातु अय है, और प्रीफिक्स यहाँ पर आ है आत्मा में, और यहाँ पर प्रीफिक्स सम है। शाबाश। तो ये थोड़ा सा मुझे आज ही विकल्प है, ये आपको मैं बता दूँ। वैसे और एक अर्थ वहाँ पर क्या है उसको भी मैं लगे हाथ ले लेता हूँ। इन हैंड मेरे पास 2-3 मिनट है अभी। वहाँ पर ये लिया है जो शुभ अशुभ, मैं थोड़ा मेरे भी मिला रहा हूँ। शुभ अशुभ तथा शुद्ध भावों को प्राप्त होता है, उसे आत्मा कहते हैं। इसका विभाजन कौन सी प्रकार के आत्मा में होगा, पहला या दूसरा? शाबाश, ये दूसरे में होगा, क्योंकि द्रव्य सामान्य तो शुभ अशुभ शुद्ध भाव तो करता नहीं है। वहां पर और एक बात लिखे बच्चा, जो शुभ अशुभ मन वचन काय की क्रिया को करता है वह आत्मा। अभी ये विशेष अर्थ हो गए, थोड़ा और भी विशेष अर्थ क्यों हो गए? What is making you uneasy? What should make you, what sounds unfamiliar to you यार? अरे आप काय की क्रिया बोले जा रहे हो? आपको आकरना चाहिए आपको। इसे कहते हैं व्यवहार की आत्मा। जो जो अर्थ वहां पर लिखे, तीनों अर्थ मैंने पूरी टीका का वो एक छोटा सा अंश कवर किया।